Good morning, students. So, today I'm going to teach you a wonderful story about a huge ship whose name is Titanic. Of course, you know about Titanic. So, we are going to take a quick recap of the story. First of all of we know that the ship was very huge. Even a state can be settled in this ship. It was known, and there was a tragedy related to the ship. What was the tragedy and what had happened? Okay, so that we will know after reading the story. So let's start our chapter. Children, you also have heard the name of Titanic. It was the largest ship in the early 20th century in this world. The builder of it, the White Star Line, claimed it to be unsinkable. तो आप सबको मालूम ही होगा, आपने टाइटैनिक का नाम भी सुना है। ये सबसे बड़ा शिप था 20th सेंचुरी में, और जिन्होंने इस शिप को बनाया था उस कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। उनका क्लेम था कि जो शिप है डूब नहीं सकता। It was claimed by the company. On April 12, 1912, it began its maiden voyage from England to America with more than 2,000 people on board. But the ship never reached its destination. It struck against an iceberg and sank into the sea. Let's read about what happened to it. So, 12 अप्रैल 1912 ने इस शिप ने अपनी समुद्री यात्रा जो है शुरू की थी, जो कि इंग्लैंड से अमेरिका की ओर थी। और इस शिप में 2000 से भी ज़्यादा जो है लोग सवार थे। और लेकिन फिर भी जो है शिप जहाँ जब अमेरिका के लिए निकला था, लेकिन वे अमेरिका नहीं पहुँच पाए। उससे पहले ही किसी आइसबर्ग से टकराकर वह डूब गया। तो क्या हुआ था ये हम जानेंगे इस स्टोरी में। It was April 12, 1912. Titanic, the largest ship of the world, was all set to sail from Southampton in England to New York in America. A large crowd had gathered in the harbor to see the ship off on its maiden voyage. 12 अप्रैल 1912 को है टाइटैनिक, जो सबसे बड़ा शिप था, उसने साउथम्पटन से इंग्लैंड, मतलब जो इंग्लैंड में एक जगह है साउथम्पटन, वहाँ से न्यूयॉर्क की तरफ निकलना था। और इस शिप को देखने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं इकट्ठे हो रखे थे। ठीक है बेटा। द शिप हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सेंसेशन इन द होल वर्ल्ड। इट वॉज लाइक अ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग फ्लोटिंग टाउन। तो जो शिप था ऐसा लगता था जैसे कि समुद्र में कोई छोटा सा टाउन, एक छोटा सा शहर है। इतने लोग मतलब इस शिप में आ सकते थे। तो ऐसा लगता था कि इस शिप में क्या है, एक छोटा सा शहर समा गया हो। There were more than 2,000 passengers on the board of the ship. और इस शिप में कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग जो थे सवार थे। And every one of them were very excited. They were very happy thinking that they would be remembered as the first passenger of the ship that would take them to America in the shortest possible time. वो बहुत खुश थे कि वो इस शिप में यात्रा करने वाले सबसे पहले लोग हैं और जो कम से कम समय में जो है अमेरिका पहुंचेंगे। The people were surprised to see its enormous size, but not only was the size, everything about the ship was wonderful. It was a masterpiece in terms of beauty and comfort. The passenger would walk 4.5 miles on it. There were 10 decks rows tier on tier. तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो 10 जो कहते हैं मंजिला, उसके ऊपर डेक्स बने हुए थे। और इसका जो शिप का जो साइज़ तो बहुत ही बड़ा था। वो बड़ा ही नहीं था बल्कि इतना सुंदर था, और इतना जो पैसेंजर थे मतलब इतना 4.5 माइल की दूरी जो है उस डेक के ऊपर जो है चल सकते थे। मतलब इतनी ज़्यादा उसके अंदर ऊपर एरिया था। इनसाइड द शिप देयर वाज अ ह्यूज स्पेस। इट वाज लाइक अ बिग होटल। देयर वाज अ बिग डाइनिंग हॉल विद अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 500 पीपल. There was a swimming pool, a gymnasium and a vast ballroom for the people. तो बेटा शिप के बाहर तो सुंदर था ही, वो अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, बहुत ही ज़्यादा एक होटल जैसे एक 5 स्टार होटल होता है उसके समान वो बहुत बड़ा था। एक डाइनिंग हॉल था जिसपे कम से कम 500 जो लोग हैं एक साथ डिनर या लंच कर सकते थे। एक स्विमिंग पूल था, जिम्नेजियम था,
बॉल रूम भी था। द वाइट स्टार लाइन, जो वाइट स्टार लाइन जो कंपनी थी जिन्होंने शिपिंग को बनाया था, शिपिंग मतलब जो शिपिंग कंपनी थी इसको बनाया था, द फेमस शिपिंग कंपनी दैट बिल्ट इट हैड क्लेम्ड दैट द शिप वुड नेवर सिंक. Everything was going smooth. The passengers were proud, thinking that they were on board of the best ship in the world. There was music and dancing. Some people were in the ballroom enjoying a dance. बॉलरूम बेटा जहाँ पे डांस करते हैं उस जगह को बोलते हैं. तो इस जो वाइट स्टार लाइन कंपनी थी उन्होंने क्लेम किया था डूबेगा नहीं, और सभी लोग बहुत खुश थे. वो सोच रहे थे कि वो दुनिया के सबसे अच्छे जो शिप में है इस समय यात्रा कर रहे हैं, बोर्ड हो रखे हैं, वो खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे. While some others were just standing on the deck. Deck मतलब वो जगह होती है जहाज में, है ना, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे. They were enjoying every moment of their journey during its voyage. voyage मतलब बेटा समुद्री यात्रा है, इसे हम voyage बोलते हैं. प्लीज़ अंडरलाइन ऑल द मीनिंग्स. जो भी मैं आपको मीनिंग बताती हूँ तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए. The ship had to pass through a very cold region full of icebergs. Icebergs are huge blocks of ice floating on sea water. तो ये आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि समुद्र के ऊपर तैर रहे होते हैं. तो उन्हें एक जगह से होके जाना था जो कि मतलब उस समुद्र का एक एरिया है, वहाँ से होके जाना था जो कि फुल ऑफ आइसबर्ग था. इफ़ द शिप स्ट्राइक अगेंस्ट एनी ऑफ देम इट वुड कॉज मच डैमेज. अगर शिप उनमें से किसी एक से भी टकरा जाता तो इससे क्या है, शिप को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचती. टुडे इज़ पास्ट ऑफ पीसफुली. अब समुद्री यात्रा जब कर रहे हैं बेटा तो वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन होता है या 4 घंटे की यात्रा थी, वो 3 से 4 या 4 से 5 दिन की यात्रा भी हो सकती थी. लोगों को जो है समुद्र को जो है यात्रा करते 2 दिन बीत गए. एवरीथिंग वॉज गुड. द शिप वॉज सेलिंग स्मूथली अवॉइडिंग एंड डॉजिंग विथ आइसबर्ग. मतलब बिना टकराए हुए, बिना किसी मुश्किल के जो शिप था आराम से जा रहा था. द पैसेंजर वर ऑल्सो अनकंसर्न. और जो पैसेंजर थे, यात्री थे, वो भी बेफिक्र थे. दे हैड फर्म बिलीव दैट द शिप कैन फेस एनी ट्रबल. इट वॉज अप्रैल 14 अराउंड 11:30 PM एट मिडनाइट. आधी रात को 11:30 बजे 14 अप्रैल को. द एटमोसफियर वॉज वेरी कोल्ड. द स्काई वॉज क्लियर लाइक क्रिस्टल. क्रिस्टल होता है ना जो बिल्कुल आर पार दिखता है, जो आसमान बिल्कुल साफ था और जो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था. द सी वॉज ऑल्सो वेरी कॉम. मोस्ट ऑफ द पैसेंजर वर फास्ट अस्लीप. तो समुद्र बिल्कुल शांत था और ज़्यादातर जो पैसेंजर थे वो सो रखे थे. इन देयर कैबिन्स ओनली लुकआउट मैन वर अवेक. लुकआउट मतलब जो ध्यान रखते हैं, रात के समय जो जगते हैं उन्हें बोलते हैं. कीपिंग अ क्लोज वॉच फ्रॉम द क्रोज नेस्ट. बेटा क्रोज नेस्ट उसको कहते हैं जो शिप में जहाँ से वो शिप को चलाते हैं उस जगह को देखा होगा आप, शीशे से बनी हुई होती है, उस जगह को क्रोज नेस्ट बोलते हैं. तो वही लोग जगे हुए थे. एट अराउंड 11:43 रिंगिंग ऑफ बेल्स वर हर्ड. मतलब 11:40 के आसपास जो है 3 जो है आवाज़ें सुनाई दी जैसे किसी घंटे की. इट वॉज साइन ऑफ डेंजर. ये एक खतरे का संकेत था. मतलब अगर इस तरह की जो घंटी अगर बजती है, देखा होगा ना घंटा सा बजता है, तो ये खतरे का जो है सिग्नल होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल वोक अप इन पैनिक. और कुछ लोग तो बिल्कुल एकदम घबराहट जब होती ना उनको, एकदम से जब कोई आराम से सोए हुए लोग होते और अचानक से सडनली दे हर्ड द साउंड ऑफ अ बेल, इट मीन्स दे गेट पैनिक. वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए. एट द सेम टाइम अ क्राई वॉज हर्ड फ्रॉम द क्रोज नेस्ट. कैप्टन जोन्स ऑल्सो हर्ड द क्राई. और तभी जो क्राई मतलब जो शिप चला रहे थे वहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ चीखें आवाज़ सुनाई दी. और जो कैप्टन था शिप का उसने भी वो आवाज़ सुनी. He looked out of the path of the Titanic. There was a huge mountain of ice drifting slowly towards the ship. Sensing danger, the captain rushed to the engine room and ordered to steer the ship away from the iceberg. और जैसे उसे लगा, उसने देखा कि एक बड़ा सा आइसबर्ग है वो उनकी तरफ बहता हुआ आ रहा है, तो उससे लगा कि टकरा जाएगा. तो जो कैप्टन है उन्होंने जाकर ऑर्डर दिया कि जो उसको शिप को है घुमाया जाए. बट इट वॉज टू लेट. ये बहुत देर हो चुकी थी. द आइसबर्ग हैड ऑलरेडी हिट द शिप. जो आइसबर्ग था शिप से पहले ही टकरा चुका था. द रफ एंड शार्प एजेस ऑफ आइसबर्ग रिप्ड द साइड्स ऑफ द टाइटनिक. जो आइसबर्ग था इतना नुकीला और पैना था, उससे जो है जो टाइटनिक जो जहाज़ है उसकी पहले ही मतलब उसने उसके टुकड़े कर दिए थे.
मतलब 2 टुकड़ों में, जैसे कहते हैं ना 2 टुकड़ों में उसको काट दिया था, टकरा के उसमें छेद कर दिया था शिप पे। Piece of ice flew from the iceberg and fell on the decks like a shower of it. और उस आइसबर्ग के जो पीसेस हैं वो टूट के जहाज़ की जो डेक था उस पर जाकर गिर गए। The sudden big jolt had waked up the passenger. और जैसे ये एक आवाज़ है करंट की तरह, जैसे करंट की जैसे फैल गया, जो पैसेंजर सो रखे थे वो भी जग गए। They came running on the deck to know what had happened. तो एकदम दौड़ते हुए आए डेक पे, क्या हुआ। The captain told them of the collision, but at the same time asked them not to worry as that ship was unsinkable. और उन्होंने बोला कुछ जो है हमारे जहाज़ से टकरा गया है, लेकिन आप डरिए मत, जो हमारा जहाज़ है कैसा है, अनसिंकेबल है, यानी डूब नहीं सकता। बट सून द इल्यूशन होता है बेटा, भ्रम को हम इल्यूशन बोलते हैं, लिख लीजिए, वॉज ओवर। लेकिन जल्दी ही जो उनका इल्यूजन, जो उनका भ्रम था कि हमारा शिप डूब नहीं सकता, वो ख़त्म होने वाला था। कैप्टन स्मिथ, द कैप्टन ऑफ द शिप, अनाउंस दैट टाइटैनिक वॉज इन ट्रबल। और तभी जो कैप्टन स्मिथ थे, जहाज़ के कप्तान, उन्होंने अनाउंस किया कि जो हम लोग हैं मुश्किल में हैं। इट हैड हिट एन आइसबर्ग एंड द शिप वॉज सिंकिंग। जो ये एक आइसबर्ग से टकरा गया है और अब हम डूब रहे हैं। द रेडियो क्रू बिगेन टू सेंड फ्रैंटिक SOS फॉर हेल्प। फ्रैंटिक जो है वहाँ पे वो SOS यानी उन्होंने एक मैसेज भेजा थ्रू रेडियो। देयर वॉज अनदर शिप अबाउट 20 miles अवे फ्रॉम द टाइटैनिक, इट वॉज द कैलिफोर्निया। तो जो दूसरा शिप था, जो उनके पास सबसे करीबी शिप था, वो भी 20 मील दूर था। इट लाइट्स कुड बी सीन एट डिस्टेंस, उसकी जो लाइट से दिख सकती थी। कैप्टन जोन्स was sure that the California would come for their help and the passenger would be safe. कैप्टन जोन्स को विश्वास था कि कैलिफोर्निया जो है, यानी उनके पास जो कैलिफोर्निया से होते हुए जा रहे थे, उनको हेल्प करने ज़रूर आएगा और जो हमारे पैसेंजर हैं वो ज़रूर बचाए जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली द कैलिफोर्निया रेडियो ऑपरेटर हैड गॉन टू स्लीप। जो कैलिफोर्निया का जो रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि उस समय में ऐसी घटनाएं होती नहीं थी, लोग जो है जो ऑपरेटर वगैरह सो जाते थे, तो उस समय वो वहाँ पे था नहीं। इट डिडंट गेट द टाइटैनिक सिग्नल फॉर हेल्प। और जो टाइटैनिक का जो सिग्नल भेजा शिप से, वहाँ कोई था नहीं देखने वाला, नहीं देख पाए। मैनी अदर शिप ऑल्सो हर्ड द सिग्नल एंड सम ऑफ देम रिप्लाइड एज वेल। बहुत से, जो सबसे पास का जो शिप था वो कैलिफोर्निया का था, ठीक है, वहाँ का रेडियो ऑपरेटर लेकिन सो रखा था। और जो अदर शिप थे उन्होंने भी मतलब उनके सिग्नल देखे, सुने और रिप्लाई भी किया। बट द नियरेस्ट ऑफ देम कारपेथिया वॉज अबाउट 4 hours अवे फ्रॉम द सिंकिंग शिप। लेकिन जो सबसे करीबी जो शिप था कारपेथिया, वो उस शिप से बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 4, मतलब उसे पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। बाई नाउ ऑल द पैसेंजर हैड असेंबल्ड ऑन द डेक, पैनिक ग्रिप्ड देम। और अब तक जो है सभी के सभी जो यात्री थे वो डेक के ऊपर जमा हो गए थे, वो बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे।